प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप बोल रहा हूँ। मैं वही प्रताप हूँ जिसके दादा राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा था। मैं वही प्रताप हूँ जिसके पिता राणा उदय सिंह को बचाने के लिए माँ पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। मैं वही राणा प्रताप हूँ जिसको चेतक और राम प्रसाद जैसे स्वामी भक्त मिले। मैं वही माँ मीरा का भतीजा हूँ जिसकी तुलना द्वापर की राधा से की जाती है, जिसने कृष्ण भक्ति का ऐसा रस भरा जिससे पूरा चित्तौड़ धन्य हो गया। मैं वही प्रताप हूँ जिसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जंगलों जंगलों में भटका पर किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं वही प्रताप हूँ जो युद्ध भूमि में 75 किलो का कवच और 81 किलो का भाला लेकर चलता था। मेरे 2 तलवारों का भार 208 किलोग्राम था। मेरी लंबाई 7 फीट और मेरा वजन 110 किलोग्राम था। मेरा जन्म 9 मई सन 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। मेरी माँ का नाम जयवंता बाई और मेरे पिता का नाम राणा उदय सिंह था। मेरे 23 भाई और 2 बहनें थीं। जब मेरा जन्म हुआ था तब दिल्ली पर मुग़लों का शासन था। मुग़ल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। तब मेरे पिता ने अकबर से युद्ध करने के बजाय उदयपुर आना चुना था। वे अपना पूरा परिवार लेकर उदयपुर में चले आए और चित्तौड़ का शासन मेड़ता के राजा जयमल और आमेठ के पत्ता के हाथों में सौंप दिया था, जिसका मैंने विरोध भी किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अकबर ने मेड़ता पर अपना अधिकार 1562 ईस्वी में ही जमा लिया था और साथ ही अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ पहुंचा। अकबर को पता चला कि किले में राणा उदय सिंह नहीं है, तो उसने जयमल को एक संदेश भेजा कि हम उसे उसका राज्य मेड़ता वापस कर देते हैं, लेकिन बदले में वे हमें चित्तौड़ दे दे। लेकिन जयमल ने उसको उत्तर में बहुत ही करारा जवाब दिया और कहा कि गढ़ मारो मुँह धड़ी असुर फिरे किम आण अकुच्चा जो चित्रकूटरी दीदी मणे दीवाण। यानी कि ये गढ़ मेरा है। यहाँ के दीवान एकलिंग जी महाराज की कृपा से हमारे महाराज राणा उदय सिंह जी ने इस राज्य की सुरक्षा का भार हमें सौंप कर गए हैं और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कोई शत्रु चित्तौड़ को नहीं हथिया सकता। तब अकबर ने जयमल को और लालच देते हुए कहा कि हम तुम्हें मेड़ता के साथ साथ नागौर भी देने के लिए तैयार हैं, पर तुम चित्तौड़ को हमें दे दो। लेकिन जयमल ने उन्हें पुनः एक और उत्तर दिया और कहा कि भूख न मिटे मेड़ता और न मिटे नागौर, रजकट भूख अनोखड़ी अमरया मिटे चित्तौड़। यानी कि मेरी भूख ना तो मेड़ता से मिटेगी और ना नागौर से। मैं एक राजपूत राजा हूँ। मेरी भूख एक राजपूत राजा के रूप में ही मिटेगी। मेरी भूख तभी मिटेगी जब मैं ही मर जाऊँगा। इसके बाद अब अकबर के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह प्रत्येक दिन चित्तौड़ की दीवारों पर अपनी तोपों से प्रहार करता रहा, लेकिन वह दिन में चित्तौड़ के किले की दीवारों को गिरा देता और जयमल रात में उन दीवारों को पुनः बनवा देते। एक दिन जब जयमल अपने साथियों के साथ दीवार बना रहे थे, तब अकबर ने देख लिया और उन्हें देखकर अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से जयमल को घायल कर दिया। अब राजपूतों के पास केसरिया और जौहर करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। तब चित्तौड़ में 23 फरवरी 1568 ईस्वी को जौहर हुआ था। यह जौहर
फूल कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। इस जौहर में पत्ता की मां ने भी भाग लिया था। भारत की महान राजपूत छत्राणियों ने अपना आत्म बलिदान कर दिया था। जौहर की ज्वाला किला महल के ऊपर निकल रही थी, तब अकबर समझ चुका था कि अब वे लोग केसरिया के लिए तैयार हैं। तब जयमल रोने लगे थे। जयमल को रोता हुआ देख एक सैनिक बाहर आए। वो थे कल्ला राठौर। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ मेरे कंधों में बैठकर युद्ध करेंगे। इसलिए कल्ला राठौर को चार हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। भारत के वीर सिपाहियों ने अपने रक्त से चित्तौड़ को सींच दिया था और सभी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा हो गया था।